हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 22 और श्लोक नंबर 23 से हम पढ़ने जा रहे हैं। शतरूपा महाराज्ञी पारिब्रह्मन् महाधनन् दम्पत्योः पर्यदत् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महारानी शतरूपा ने वर वधू यानी बेटी और दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। मनु की पत्नी है शतरूपा और उनकी पुत्री है देवाहुति। तो देवाहुति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ है। तो ये कन्यादान है। तो कन्यादान के साथ केवल कन्या को अकेले दान नहीं किया जाता है, उनके साथ कुछ और भी उपहार दान दिया जाता है। उसी उपहार का नाम था दहेज। लेकिन कलयुग में दहेज का मतलब बदल चुका है और इसलिए लोग दहेज को अब नेगेटिवली लेने लगे हैं। लेकिन कन्यादान के साथ यह देना हमारा प्रथा था। और दहेज में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर पक्ष जो है डिमांड करेंगे कि हमारा बेटा IAS ऑफिसर है तो 1 करोड़ आपको नगद देना होगा। ये दहेज नहीं है, ये तो पाप कर्म है। क्योंकि जो कन्या के पिता है उनके पास इतना देने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो घर गिरवी रख रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं बेटी को विवाह कराने के लिए। और इसीलिए अब बेटी की होते ही मार दिया करते थे। ऐसा भी समय आया था, क्योंकि बेटी का विवाह मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और विवाह नहीं होगा तो समाज में उनका बहुत बदनामी होंगे। लेकिन दहेज का अर्थ है कि कन्या के पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान के साथ उनकी गृहस्थी चलाने के लिए कुछ साज सामग्री देते हैं। अब जैसे कर्दम मुनि हैं, वो तो वैरागी है, उनके पास तो गृहस्थी का कोई सामान नहीं है। तो गृहस्थी का सामान दहेज रूप में जब राजा ने दिया तो इससे उन लोगों का गृहस्थी में उसको सहायता मिलता है। और अगर किसी कन्या के पिता के पास बिल्कुल भी धन नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो अपने कन्यादान के साथ फूल और फल वर को दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रचलन है। और ये जो उपहार है जिसको दहेज कहा जाता है, वो कन्या के पिता के सामर्थ्य के अनुसार होती है। इस श्लोक में जो पारिबर्हान महाधनान का अर्थ है कि जो उपहार दिया गया है, महाधनान का मतलब है महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तु दिया गया देवाहुति को, क्योंकि वो सम्राट की पुत्री थी। तो यहाँ पे भूषा वासह कहा गया है, परिच्छदान। भूषा का अर्थ है आभूषण और वासह का अर्थ है वस्त्र, यानी कन्या को सुंदर वस्त्र से सुसज्जित करते हुए, सुंदर आभूषण अलंकार से सुसज्जित करके गृहस्थी की विविध सामग्री के साथ वर को दान दिया जाता है। तो इस प्रकार कर्दम मुनि का एक योग्य युवती के साथ ऐश्वर्यपूर्ण विवाह संपन्न हुआ और साथ ही उनको सारे गृहस्थी का सामग्री भी प्राप्त हुआ। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जैसे बोलते नहीं, दहेज प्रथा अवैध है। ये अवैध नहीं है। अवैध तब होता है जब लोग डिमांड करते हैं और कन्या के पिता परेशान होते हैं, वो अवैध है। या दहेज के नाम पर जब बहू को मार दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मेंटली हो फिजिकली हो, वो अवैध है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
केवल एक तुलसी पत्र या फूल या फल देने से भी या थोड़ा सा जल देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर पिता के पास नहीं है तो वो फल और फूल देकर वर को प्रसन्न कर सकते हैं। श्लोक नंबर 24 और 25। प्रत्तं दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथः उपागुहा च बाहुभ्याम् उत्कंठो मथिताशयः। तो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार अपनी पुत्री योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तो किसी के पिता के लिए भी पुत्री का विदाई आसान नहीं है और इसीलिए हर पिता जो है, हालांकि माता की तरह वो नहीं रोते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वयंभू मनु रो भी रहे थे। उनको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि पिता बचपन से बेटी को जब लालन पालन करते हैं, बड़ा करते हैं, तो बहुत वात्सल्य भाव का अनुभव उनको होता है और पुत्री तभी तक पिता के अंदर या प्रोटेक्शन में रहती है जब तक विवाह नहीं होता। जनरली ऐसे कहा जाता है कि पुत्री जो है वो पराया धन है। जैसे ही विवाह हो जाती है तो वो पुत्री तुरंत दूसरों के वंश की हो जाती है। इस वंश से उनका नाता भी टूट जाता है एक प्रकार से। तो इसीलिए क्योंकि दूसरे वंश को चलाने के लिए वो वधू के रूप में जाती है। तो इसी वियोग के बारे में सोचकर जो है स्वयंभू मनु भी यहाँ दुखी हो रहे हैं। पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता है तब तक भी वो चिंताग्रस्त रहते हैं, क्योंकि पिता को ये चिंता होता है कि मैंने जिस प्रकार से बड़ा किया है और इतना प्रेम पूर्वक जो है बड़ा किया है, तो इसी प्रकार सभी ऐसा बिहेव तो नहीं करेंगे। एटलीस्ट पति ऐसा मिल जाए कि जो उनके मन को अंडरस्टैंड करे, समझे, तो पिता और माता बहुत सुखी रहते हैं। तो इसी तरह से उपयुक्त वर अब मिल गया है कर्दम मुनि, तो खुश भी है पिता, लेकिन उनको दुख भी हो रहा है क्योंकि अभी विदा ले रहे हैं। 25 नंबर श्लोक में बताया गया, अशक्नो वंस्तद्विदाहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिञ्च दम्भवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखः। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सहने हेतु समर्थ न थे, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे। समर्थ नहीं थे का मतलब हुआ कि आंसू को रोक ना पाए। जनरली जो पुरुष होते हैं वो आंसू को रोक लेते हैं, लेकिन वो इतना वियोग को अनुभव कर रहे थे, अश्रु झरने लगे उनके आँखों से, और उनकी पुत्री का सिर भी भीग गया क्योंकि पिता का हाइट ऊपर ऊंचा है और पुत्री का कम है। तो जैसे ही अपनी बेटी को बाहों में भरा कि अब पुत्री जो है विवाह हो गई है, तो सिर भीग गया देवाहुति माता का। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। आपने ऐसा सुना होगा कि अपनी बेटी को माँ कह के भी संबोधित करते हैं कि माँ जैसी ही प्रिय होती है। एक बच्चे को माँ जैसे बहुत प्रिय होते हैं ना, माँ के बिना वो नहीं रह सकता। तो ऐसे ही बेटी भी उनको बहुत प्रिय होते, तो कई बार उनको माता कह के भी या माँ कह के भी बुलाया जाता है। अम्ब शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पिता अपने पुत्री को प्यार में कभी माता, कभी मेरी बेटिया बिटिया कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता तब तो अब पिता के घर में ही रहती है, लेकिन जब उनका शादी हो जाता है तो पति के घर जाना पड़ता है, गृहिणी बन जाती है, जो अब तक हो सकता है कोई काम ना करे। जैसे वो राजकुमारी थी, उनके पास हजारों दासियाँ थी। अब कर्दम मुनि बहुत योग्य पुरुष है, भगवान का दर्शन कर चुके हैं
और यहाँ पे एक्चुअली कोई दासियाँ नहीं है। हम देखेंगे आगे देवाहुति किस तरह से मेहनत करते हुए अपने पति के लिए सेवा करती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। कलयुग में लोग स्वतंत्र होने लगे हैं स्त्रियां, लेकिन स्त्रियां स्वतंत्र होने से जो चरित्रहीन पुरुष है उनको बातों में फंसाकर उनके इमोशंस के साथ खेलकर प्रदूषित कर सकते हैं। इससे और उनका नुकसान होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अच्छा है अगर स्त्रियां बचपन में पिता के अंदर प्रोटेक्शन में रहे और बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो पति के अंडर रहे। अंडर का मतलब होता है प्रोटेक्शन में, और जब बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र के प्रोटेक्शन में रहे। ये उनके लिए अच्छा होता है, सभी के लिए, समाज के लिए भी अच्छा होता है। वृद्ध अवस्था में जब पति संन्यास ग्रहण करता है तो पुत्र के ही साथ रहती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि देवाहुति, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है देवाहुति का। वो पहले पिता के अधीन थी, बाद में कर्दम मुनि के प्रोटेक्शन में आ गई, और फिर कर्दम मुनि जब संन्यास लेते हैं तो पुत्र कपिल के प्रोटेक्शन में आती है, और कपिल मुनि बहुत सुंदर उपदेश अपने माता को देते हैं। श्लोक नंबर 26 से 28 तक हम पढ़ेंगे। आमन्त्रातं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य स भार्यः स्वपुरं नृपः उभयोर्ऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसुः ऋषीणामुपशान्तानं पश्यन्नाश्रामसम्पदः। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। अब विवाह संपन्न हुआ तो अब बेटी के घर में तो रुकेंगे नहीं, तो कर्दम मुनि से अनुमति लेकर स्वयंभू मनु और शतरूपा जो है अब रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों के साथ अपने राजधानी चल पड़े, क्योंकि वो राजा हैं, राजा का कर्तव्य भी उनको निभाना है। रास्ते भर उन्होंने साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों सुहावने तटों में जो भी आश्रम थे, आश्रमों का भी समृद्धि देखे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी अभियांत्रिकी और वास्तुकला के कौशल से नगर निर्माण किया जाता है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग हैं, उद्यान हैं, तो सब लोग देखते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिकुल होते थे, और ऋषिकुल में ये होता था कि साधु सदृश बहुत सारे व्यक्ति वहाँ जन्म लेते थे, रहते थे। आज भी भारत में आध्यात्मिक ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं जो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। वो लोग ऋषि का दर्शन करके धन्य होते हैं, दूर दूर तक भी जाते हैं साधु पुरुषों का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो राजा अपने दल सहित इन ऋषिकुलों से होकर जाते समय जो उनकी कुटिया है, आश्रम है, उनके शोभा से बहुत प्रमोदित हो रहे थे। इस श्लोक में पश्यन्न आश्रम संपदः कहा गया है। महर्षियों के पास कोई ऊंचा महल नहीं था ऋषियों के पास, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। श्लोक नंबर 28। तमायन्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं
गीता संस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयु प्रहर्षितः। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों और वाद्य संगीत से सम्मान किया। तो राजा कर्दम मुनि के आश्रम से जब राज्य वापस आए तो सब लोगों का मन में उत्साह भर गया और सब ने राजा का गीत, स्तुति और वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत किया। यह एक प्रथा है कि जब राजा जाते हैं और वापस आते हैं तो उनका ऐसे स्वागत किया जाता है। खासकर हम कृष्ण के स्वागत के बारे में अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम से कि कृष्ण जब हस्तिनापुर से वापस आते हैं तो उनके पांचजन्य शंख बजाते हैं और शंख की ध्वनि से ही सबके हृदय में खुशी का लहर उमड़ पड़ता है और सब लोग पहले से ही कृष्ण के लिए हमेशा जो है सजा कर रखते हैं घर को, स्वयं को, और हाथी से सुगंधित जो है इत्र आदि छिड़काते हैं, दिया, दीपक और फूल आदि से सजाकर रखते हैं। तो इस प्रकार उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। सभी वर्ग के मतलब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैसे कृष्ण आए थे तो वेश्या लोग भी आ गए थे क्योंकि सभी को कृष्ण से बहुत प्रेम था। सब लोग स्वागत करते हैं राजा का। प्राचीन काल में राजधानियां दीवारों से घिरी होती थी। सामान्य प्रवेश के लिए बहुत सारे द्वार होते थे। इस तरह से बनाया जाता था राजधानी, ताकि शत्रु अचानक से ना घुस आए ना राजधानी के अंदर। श्लोक नंबर 29 से 31 तक हम पढ़ेंगे। बहिर्स्मति नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः कुशः काशास्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चसः ऋषयो ये परभाव्या यज्ञाग्नान्यज्ञमीजिरे कुशकाशामयं बर्हि रास्तिर्या भगवान् मनुः अयजद्यज्ञा पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। तो सभी प्रकार की संपदा से संपन्न बहिस्मति नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान विष्णु ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो वहाँ उनके कुछ बाल जो शरीर के वो गिर गए थे। तो जो राजा प्रवेश किया बहिस्मति, उनके राजधानी का नाम है स्वयंभू मनु का। तो उस बृहस्पति नाम पढ़ने के पीछे यही कारण था कि बड़ा अवतार जब भगवान ने लिया था एक सुकर के रूप में, तो उस जगह पर शरीर के बाल गिरे थे। तो भगवान का बाल गिरे, चाहे पसीना गिरे, चाहे चरण का धूलि स्पर्श हो, बात एक ही है, वो जगह तुरंत पवित्र हो जाता है। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वो सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांच नामक घास में बदल गया। वरा अवतार में जब जो बाल गिरा था वो कुश घास में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञ को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो कुश घास बहुत ज़्यादा पवित्र है, वो वरा भगवान के बाल है एक्चुअली, जो नीचे गिरते ही घास में परिवर्तित हो गया। परमेश्वर से सीधा संबंध रखने वाला कोई भी जो स्थान है उसको पीठ स्थान कहा जाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बृहस्पति इसलिए महान नहीं थी कि वो बहुत प्रचुर धन ऐश्वर्य था, नहीं, बल्कि भगवान बराह के बाल गिरे थे इसलिए वो फेमस था और महान भी थी। यही बाल कालांतर में हरी घास में उग गए और अभी भी कुशा घास या गुस्सा घास से भगवान की सेवा किया जाता है।
श्रीमद् भागवत गीता में कर्म को यज्ञार्थ कहा गया है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है भगवान विष्णु के लिए किया गया कर्म। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो भगवान विष्णु या कृष्ण को तुष्ट करने के लिए करते हैं, तो वो यज्ञ कहा जाता है। इसलिए जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। अतः यदि कोई अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे भगवान विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो हर यज्ञ स्वयंभू मनु के राजधानी बड़ी स्मृति में पवित्र ऋषियों के माध्यम से हुआ करता था। श्लोक नंबर 31। कुशाकाशमयं बर्हि रास्तिर्या भगवान मनुः। तो मनु ने कुश तथा कांस घास की बनी आसन बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिसकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। पहले भारत का राजा पूरे पृथ्वी का राजा हुआ करते थे और भगवान की कृपा से ही कोई राजा बनते हैं। जैसे कि कांच घास है और कुसा भी घास है, तो उसका आसन बिछाया जाता है जो बहुत पवित्र है। जहाँ तक मनु की बात है, मनु मनुष्य जाति के पिता है। मनु शब्द से ही हम लोगों का जो ये शरीर बना है, मनुष्य नाम पड़ा है, जिनके पास प्रचुर संपत्ति है। तो हमें प्रचुर संपत्ति का अहंकार ना करते हुए मनु से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मनु संहिता के जो भी आदेश है वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य में भी बता रखा है भागवतम के। और अपने राज्य वैभव को भगवान की देन समझना चाहिए कि मैं इसका मालिक हूँ। जब हम ऐसे समझने लगेंगे, जैसे आप कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया या बहुत लोगों ने आपकी तारीफ़ किया या आप बहुत सुंदर है तो लोग आपका तारीफ़ करते हैं, तो उस केस में हमें ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैं इतना हूँ, मेरे पास इतना है। ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्य को विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य के जो मालिक है वो भगवान कृष्ण है, हम बस उनके दास हैं। और इस ऐश्वर्य जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। परम भगवान की कृपा के बिना किसी को ना धन प्राप्त होता है, ना यश प्राप्त होता है, ना अच्छा जन्म मिल सकता है, ना सुंदर शरीर प्राप्त होगा या ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। अतः जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए हमें रोज भगवान के चरण कमलों पर कृतज्ञता प्रकाश करना चाहिए और कभी भी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा भगवान से मांगते रहो, भगवान ये दो वो दो। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तो उनके निवास स्थान लगभग वैकुंठ के जैसा ही हो जाता है, क्योंकि वैकुंठ में सारे भक्त भगवान को निरंतर कृतज्ञता अर्पण करते रहते हैं। जिसके पास जो कुछ है वो भगवान का अनुग्रह मानते हैं। तो इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति में लगें और भगवान को बारंबार धन्यवाद दें जो भी हमारे पास है। श्लोक नंबर 32 और 33 हम एक साथ पढ़ेंगे। बर्हिस्मतिं नाम विभुरियं निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टु भवनं तापत्रय विनाशनम् सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजिन्या विरोधतः संगीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषेष्वानुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथः। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस बृहस्पति नगरी में मनु पहले से रहते थे
उसमें प्रवेश करने के पश्चात वो अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। तो ये जो भौतिक जगत है और हमारा जो भौतिक अस्तित्व है, वो हम 3 प्रकार के तापों से हमेशा जलते रहते हैं। एक तो हमारे मन ही हमें दुख देते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन सोचते रहते हैं, और शरीर से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसको आध्यात्मिक जो है क्लेश कहते हैं। दूसरे व्यक्ति जब हमें दुख प्रदान करते हैं तो उसको कहा जाता है आदि भौतिक, या दूसरे व्यक्ति वो चाहे मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, जो भी है वो हो गया आदि भौतिक। और देवता द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तो पृथ्वी में देवता लोग नेचुरल जो कैलामिटीज़ है, भूकंप आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, तो ये सब होता है। तो ये भी किस कारण से होता है? ये भौतिक जगत के कारण। तो ये तीनों तापों को कोई रोक नहीं सकता है, इन तीनों तापों में जलते रहते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो कृष्ण भक्त है वो इन तीनों तापों से मुक्त होकर भी इस जगत में रह सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से आपका जो दुख है वो लुप्त हो जाएगा, आपका मृत्यु नहीं होगा, या आप बूढ़े नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, या लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये भौतिक संसार का जो लक्षण है वो तो सभी के साथ होगा, क्योंकि सभी लोग जो है भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसे बारिश हो रही है, आप बारिश में जाएंगे तो आपको बारिश में भीगेंगे ही। आप भीगने से मना नहीं कर सकते कि मैं बारिश में जाऊंगा पर मैं बारिश में भीगूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भौतिक संसार में आते हैं तो भौतिक संसार को कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में दुखालयम, दुखों का घर है। तो दुख तो मिलेगा, लेकिन उस दुख का हमें अनुभव नहीं होगा अगर हम अपने मन को कृष्ण में स्थिर रखेंगे। तो कृष्ण भक्त के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग हो नरक हो वो दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कृष्ण भक्ति करते हैं, भले नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे। उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। शास्त्रों के अनुसार स्वर्गिक गायकगण अपने भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति गान करते। इतने महान सम्राट थे स्वयंभू मनु कि स्वर्ग के देवतागण भी उनका गुणगान करते थे। और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तो आप देखिए जितने भी महान सम्राट हैं, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, स्वयंभू मनु, सभी लोग कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं। अर्थात हमें इन लोगों सबसे यही सीखने को मिलता है कि हमें भी कृष्ण कथा का रोज श्रवण करना चाहिए। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत की पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य शरीर हमें पशुओं की तरह केवल खाने पीने, सोने और बच्चा उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है। हमें यह मिला है कृष्ण की भक्ति करने के लिए। वो भले ही आपको कंडीशन्ड सोल होने के कारण खाए बिना नहीं रह पाएंगे, सोए बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन भक्ति करना है, इसलिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, कहने यही कहा गया है। तो वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्माएं जो भौतिक शरीर में आए हैं उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो भगवान इसलिए भगवान क्यों अपना धाम छोड़कर बार बार इस भगवत धाम से उतरकर हमारे पृथ्वी पर आते हैं? हमारे कल्याण के लिए। मनुष्य भगवान को अत्यंत प्रिय है क्योंकि सारे मनुष्य मनु के संतान हैं और मनु भगवान के महान भक्त हैं। तो हम ताकि भगवान की लीलास्थलियों का दर्शन करें और पवित्र बने, लीलास्थलियों के बारे में श्रवण करें, पवित्र बने, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है इन जो धाम है जैसे वृंदावन है, और राधा रानी ने मायापुर धाम सृष्टि किया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो मायापुर को नव वृंदावन कहा जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मायापुर और वृंदावन में भेद समझते हैं वो धाम अपराध हो जाता है। तो इन धामों का हमें दर्शन करने जाना चाहिए भक्तों के साथ, और प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मन कभी भी भगवान से हटे ना। और इस प्रकार से जब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस जन्म के अंत में हम भगवत धाम जा सकते हैं।
ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। तो भक्ति आनंद में ही हो सकता है। अगर हमारा मन शांत है तो भक्ति करना बहुत आसान है। ऐसा क्यों कहा गया है कि एक देवतुल्य पुरुष का विवाह देवतुल्य नारी से होना चाहिए, असुर का विवाह असुर से? क्योंकि एक जैसे गुणों वालों का विवाह होता है तो शांति बनी रहेगी ना घर में। एक देवता है, एक असुर है, तो हमेशा अशांति बनी रहेगी, लड़ाइयाँ होंगी। तो इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ पर स्वयंभू मनु के बारे में उल्लेख है कि वो नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक जो है सुबह उठकर भगवान के प्रातःकाल जो है भगवान का यश गायन क्या करते थे और परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण किया करते थे। तो भारत के कुछ मंदिर और राज परिवार में आज भी ये प्रचलित है कि सुबह उठते हैं तो बहुत सारे गायक गवैया आते हैं जो भगवान के जो है गुणगान करते हैं और इस तरह से व्यक्ति नींद से उठते हैं। सोते समय भी भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं जो गाने वाले हैं और इस तरह से राजा सो जाते हैं। ऐसे गायन का कार्यक्रम बहुत लाभदायक है। गायन का मतलब केवल सिर्फ गाना ही नहीं होता, बल्कि श्रीमद् भागवतम की कथा को भी हम भगवान की गुणगान गाना ही कहते हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि हरे कृष्ण का कीर्तन जो करते हैं, सुनते हैं, भगवत गीता और भागवतम का उपदेश सुनते हैं, तो उनका जीवन धन्य धन्य है। तो इसलिए हमें घर में भी सुबह शाम इसका आदत डालना चाहिए कि हम सुबह शाम भगवान का आरती करें, भगवान के बारे में लेक्चर चलाएं। आजकल तो ऑनलाइन हम सुन सकते हैं अगर हम मंदिर में नहीं भी जा पा रहे हैं। भागवत गीता भागवतम घर में होना चाहिए, हम पढ़ें सुबह शाम। सोने से पहले ज़रूर पढ़ें तो हमारा जो है सोना भी, जब हम भगवान कॉन्शियस होकर सोते हैं तो वो सोना भी उसी में गिना जाता है, भक्ति में गिना जाता है। तो ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है रात भर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं कि रात को आप जैसा सोचकर सोते हैं तो आपका ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो विचारों को शुद्ध करना रात को बहुत खासकर आवश्यक है। नहीं तो आपने कभी देखा होगा कि स्वप्न में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम जैसे आजकल जो जनरेशन है वो कोई वीडियो देख के सो रहे हैं, मूवी देख के सो रहे हैं, तो उससे वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने हेतु इस सुअवसर का लाभ उठाया था कि भगवान के बारे में श्रवण करें और कीर्तन करें। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता ही रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके घर में मंदिर ना हो। राजा के वहाँ तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाता है। आज भी आप देखिए बहुत सारे जो संस्कारी और समृद्ध परिवार है उनके घर में अलग से भी मंदिर बनाया जाता है बहुत सुंदर। और जिसके पास ऐसा नहीं है तो वो अपने फ्लैट में ही एक रूम में मंदिर बनाते हैं। और ऐसे जो समृद्ध परिवार है या राजमहल है, प्रातःकाल सब लोग मंगलात्रिक का उत्सव देखने जाते हैं। भगवान का दर्शन करके ही घर से निकलते हैं, आरती अटेंड करते हैं। तो यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा के रूप में होता है। आरात्रिक उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है और शंख बजाए जाते हैं, पुष्प अर्पित करके पंखा जला जाता है। तो ऐसा समझा जाता है कि श्री भगवान भोर होते ही कुछ न कुछ खाते हैं, क्योंकि रात भर जो है लीलाओं में राधा रानी के साथ गोपियों के साथ थे, तो उनको खाने के लिए बाल भोग यानी मंगल भोग दिया जाता है सुबह सुबह। कई बार रात को ही भक्त जो है दूध का कुछ ना कुछ आइटम बनाकर रखते हैं और दूध का आइटम बनाकर फिर सुबह तक वो सेट हो जाता है तो सुबह भोग लगा देते हैं, जैसे मिल्क केक आदि। क्योंकि दूध का सामग्री सेट होने में भी 10-12 घंटा लग जाता है। और ऐसा आरती अटेंड करने के बाद भक्त लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मंदिर का भी यही है। बहुत मंदिरों में आप देखिए आरती का समय पूछते हैं और बहुत भक्त लोग आरती में आते हैं, कई लोग कथा में आते हैं।
महलों के अंदर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, लेकिन जो मंदिर बाहर होते हैं वो जनता के लिए होते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जयपुर के राजा के महल के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहाँ सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगलारती का उत्सव के पश्चात विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशगान करते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है। और कोई अगर इस तरह से बताया जाता है कि भक्ति योग में अगर कोई असफल होते हैं, किसी कारणवश पतन भी हो जाता है, तो उनको भक्ति करने का ही मौका मिलता है। तो ऐसे समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं जो भक्ति को मानते हैं और भगवान की भक्ति में होते हैं। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित जो वातावरण है उनको इस जन्म में भी प्राप्त होता है, जैसे प्रभुपाद को प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ऐसे असफल योगी नहीं है, कोई असफल भक्त नहीं है, वो तो पार्षद है भगवान के। लेकिन एक उदाहरण है प्रभुपाद ने दिया है कि ऐसे उदाहरण है कि कोई अगर भक्ति में बहुत लंबा समय भक्ति में थे, असफल हो गए, तो भक्त परिवार में ही जन्म लेते, गोस्वामियों के परिवार में ही जन्म लेते, भक्ति करने का मौका मिलता है। और बाय चांस अगर वो थोड़े भक्ति करके भी नहीं कर पाए और तो भी कोई नुकसान नहीं है, उनको मनुष्य जन्म मिलता है गारंटीड। और ऐसे परिवार में मिलता है, धनी परिवार में, जहाँ उनको पैसा कमाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस पूर्णता को पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था, उसे इस जीवन में प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है और निश्चित रूप से उनको पूर्णता मिल जाती है। तो कर्म का वो तो रहता ही है। जैसे एक बार धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था भगवान से कि मैंने ऐसा क्या पाप किया, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, ना पूर्व जन्म में पाप किया कि मेरा 100 के 100 पुत्र मारे गए, 1-2 पुत्र तो बच जाना चाहिए था। तो भगवान ने बोला कि 50 जन्म पहले किया आपने, आप देख लो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने देख लिया 50 जन्म, मैंने कुछ ऐसा पाप नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा 51 वाले जन्म में तुमने किया है और इसमें चिड़िया का 100 बच्चों को तुमने मार दिया था और इसी वजह से ये पाप का फल भुगतना पड़ा। तो धृतराष्ट्र पूछते तो 50 जन्म क्यों लगा, तभी तुरंत ही कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि 50 जन्म आपको लगा कि 100 पुत्र जन्म हो, उसका पुण्य कमाने के लिए लगा। तो जब 100 पुत्र हुए तो कर्म फल रेडी है, तो फिर कर्म फल ने ऐसे ही दुर्बुद्धि मूलक पुत्र दिए ताकि 100 पुत्रों के दुख जाने का उनको सहन करना पड़े। इसलिए हमें अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है जब हम बुरे कर्म करते हैं या बुरा विचार अपने मन में रखते हैं, तो क्योंकि वो वापस हमारे पास ही लौट कर आता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कर्म को लेकर। तो कृष्ण भावना भावित वातावरण बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से हमें इससे पूर्णता मिल सकती है। तो आज की कथा का हम यही समापन करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।